It's me Babita Kaurav, your English teacher, and today I am going to teach you class 5th English lesson 17. The name of our lesson is A True Friend, एक सच्चा दोस्त. When we apply imagination and sensibility to solve our problems, we may come up with something unexpected. मीन्स जब हम अपने इमेजिनेशन और अपनी सेंसिबिलिटी का यूज करते हैं किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो हम कुछ अनएक्सपेक्टेड चीजों को देखते हैं. सो लेट्स स्टार्ट अवर लेसन. देयर वर टू फ्रेंड्स नेम्ड अमित एंड अमन. दो फ्रेंड थे जिनका नाम क्या था, अमित और अमन. वंस दे वेंट ऑन अ लॉन्ग जर्नी. एक बार वो लोग लॉन्ग जर्नी पर मीन्स लंबी यात्रा पर गए. They promised to help each other on the way. और दोनों ने एक दूसरे से प्रॉमिस किया कि वो एक दूसरे की हेल्प करेंगे. When they were passing through a forest, they lost their way. और जब वो जंगल से गुजर रहे थे तो वो अपना रास्ता भूल गए. As they were trying to find out the way, they saw a big black bear coming towards them. और जब वो बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक ब्लैक बियर मीन्स भालू, एक काला भालू उनके पास आ रहा है. टुवर्ड्स मीन्स उनकी तरफ. दे वर अफ्रेड एज इट केम क्लोज टू देम. और वो डर गए जैसे ही वो उनके पास आया. अमित वॉज स्लिम एंड ही ऑल्सो न्यू हाउ टू क्लाइंब अ ट्री. अमित स्लिम था, दुबला पतला था और वो जानता था पेड़ पे कैसे चढ़ते हैं. Therefore, he ran and climbed up a nearby tree in no time. इसलिए वो जल्दी ही दौड़ा और पास के एक पेड़ पर चढ़ गया. He did not worry about अमन. उसने अमन की कोई चिंता नहीं की. अमन was fat. अमन मोटा था. He could not run and climb up any tree. इसलिए वो ना तो वो दौड़ पाया और ना ही किसी पेड़ पर चढ़ पाया. He was frightened. वो बहुत डर गया था. Suddenly an idea came to his mind. अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आया. He lay down on the ground and pretended to be dead. और वो जमीन पर लेट गया और मरने का दिखावा करने लगा. He shut his eyes and held up his breath. उसने अपनी आंखों को बंद कर लिया और अपनी सांस रोक ली. The bear came over to अमन. बियर अमन के पास आया. It saw the boy lying on the ground. उसने देखा कि लड़का जमीन पर लेटा हुआ है. It smelled him and found that he was not breathing. उसने उसे सूंघा और देखा कि वो सांस नहीं ले रहा था. So it thought that the boy was dead. इसलिए बियर को लगा कि वो बॉय है वो मर गया है. Bears do not eat dead bodies. और भालू मरी हुई चीजों को नहीं खाते. So it did not touch अमन and went away. इसलिए उसने अमन को टच नहीं किया और वहां से चला गया. अमित was watching all this from the tree. अमित ये सब पेड़ से देख रहा था. अमन who was lying down on the ground saw that the bear had gone away. और अमन जो कि जमीन पे लेटा हुआ था उसने देखा कि बियर चला गया. He got up. वो उठा. अमित ऑल्सो केम डाउन फ्रॉम द ट्री. अमित भी पेड़ से नीचे आया. ही सेड टू अमन. और उसने अमन से कहा, वॉट डिड द बियर विस्पर इन टू योर ईयर. उसने कहा कि भालू तुम्हारे कानों में क्या फुसफुसा रहा था. अमन रिप्लाइड. अमन ने कहा, द बियर टोल्ड मी नॉट टू ट्रस्ट अ फ्रेंड हु इज सेल्फिश. अमन ने कहा कि भालू ने मुझसे कहा कि किसी भी खुदगर्ज जो दोस्त जो कि सेल्फिश हो उस पर विश्वास नहीं करना. अ फ्रेंड इज नीड इज अ फ्रेंड इंडीड. मीन्स सच्चा दोस्त वही होता है जो मुसीबत के समय में हमारी काम आता है. अ ट्रू फ्रेंड मेक्स आवर लाइफ जॉयफुल एंड शेयर्स आवर हैप्पीनेस एंड सॉरोज विद अस. और उसने कहा सच्चा फ्रेंड वही होता है जो कि अपनी खुशी और अपने दुख को हमारे साथ बांटता है. इट इज़ नॉट ईजी टू फाइंड अ रियल फ्रेंड. और सच्चा दोस्त ढूंढना बहुत मुश्किल है. वी शुड मेक फ्रेंड्स केयरफुली. हमें बहुत ध्यान से दोस्त बनाना चाहिए. नाउ न्यू वर्ड्स. फ्राइटेंड. फ्राइटेंड मीन्स डर गया. प्रिटेंडेड. प्रिटेंडेड मीन्स दिखावा करना. स्मेल्ड. स्मेल्ड मीन्स सूंघना.
Whisper, whisper means फुसफुसाना. Trust, trust means भरोसा. Selfish, selfish means खुदगर्ज. Indeed, indeed means वास्तव में, सचमुच. Joyful, joyful means खुश. Happiness means खुशी. Carefully, carefully means सावधानी से. Now assessment. Let's come to exercise. Let us see what we have learned. Comprehension. Question number A. Fill in the blanks. First, Amit and Aman were passing through a. Amit और अमन कहाँ से जा रहे थे? Forest, जंगल से. Second, they saw a big bear coming towards them. उन्होंने एक भालू उनकी तरफ आते हुए देखा. Amit was slim and knew how to climb a tree. अमित दुबला पतला था और उसे पेड़ पर चढ़ना आता था. Aman was fat and could not run and climbed up any tree. अमन मोटा था और वो दौड़कर पेड़ पर नहीं चढ़ सका. He lay down and pretended to be dead. वो जमीन पर लेट गया और मरने का दिखावा करने लगा. So it did not touch Aman and went away. इसलिए उसने अमन को टच नहीं किया और वो वहाँ से चला गया. Amit was watching all this from the tree. अमित ये सब पेड़ से देख रहा था. A true friend makes our life joyful. एक सच्चा दोस्त हमारी लाइफ को खुशियों से भर देता है. Question number B. Write T for true and F for false statements. First, Aman and Amit were neighbors. अमन और अमित neighbors थे. False. They were going to school through the forest. वो जंगल से स्कूल जा रहे थे. False. They met a lion in the forest. उन्हें जंगल में एक lion मिला. False. Next, Aman pretended to be dead. अमन ने मरने का दिखावा किया. True. Next, the bear ate Aman. भालू ने अमन को खा लिया. False. Next, Amit was a true and helpful friend. अमित एक सच्चा और helpful friend था. False. Next, Amit saved the life of his friend. अमित ने अपने दोस्त की लाइफ बचाई थी. ये भी क्या हो जाएगा? Question number C. Who said to whom? किसने किससे कहा? First, what did the bear whisper into your ears? भालू ने तुम्हारे कानों में क्या फुसफुसाया? अमित said to Aman. अमित ने अमन से कहा. The bear told me not to trust a friend who is selfish. भालू ने मुझसे कहा कि उस दोस्त पे भरोसा मत करना जो मतलबी होते हैं. Aman said to Amit. Now question number D. Let us answer the questions given below. Question number 1. Where were both the friends going? दोनों फ्रेंड कहाँ जा रहे थे? तो आंसर इज both the friends were going on a long journey. दोनों फ्रेंड्स एक लॉन्ग जर्नी पर, लंबी यात्रा पर जा रहे थे. सेकेंड, what were they afraid of? वो दोनों किससे डर गए? तो आंसर इज they were afraid of the bear. वो भालू से डर गए. क्वेश्चन नंबर 3. How did Aman save his life? अमन ने अपनी लाइफ कैसे बचाई? तो आंसर इज Aman lay down on the ground and pretended to be dead. अमन जमीन पर लेट गया और मरने का दिखावा करने लगा. He held his breath and closed his eyes. और उसने अपनी सांस रोक ली और अपनी आंखें बंद कर ली. क्वेश्चन नंबर 4. What did Amit do? अमित ने क्या किया? अमित ran and climbed up a tree. अमित दौड़ा और एक पेड़ पर चढ़ गया. क्वेश्चन नंबर 5. What reply did Aman give to Amit? अमन ने अमित को क्या रिप्लाई दिया? तो आंसर इज Aman told Amit that a true friend is not selfish. He always help his friend. अमन ने कहा कि एक सच्चा दोस्त मतलबी नहीं होता है, वो अपनी फ्रेंड की हमेशा हेल्प करता है. क्वेश्चन नंबर 6. Who is a true friend? एक सच्चा दोस्त कौन होता है? तो आंसर इज a true friend makes our life joyful and shares our happiness and sorrows with us. एक सच्चा दोस्त हमारी लाइफ को जॉयफुल बनाता है और हमें हमारी खुशियों और दुखों को आपस में बांटता है. नाउ वर्ड वर्ल्ड. क्वेश्चन नंबर E. Kanika's and Kunal's rooms
रूम्स आर शोन हेयर। यहाँ पर कनिका और कुणाल का रूम दिख रहा है। डिस्क्राइब दीज पिक्चर्स यूजिंग डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। इन पिक्चर को डिस्क्राइब करना है। टेक हेल्प ऑफ योर टीचर। यू कैन बिगिन लाइक दिस। आप ऐसे कर सकते हैं। कनिका's रूम इज टाइडी। कनिका का रूम साफ है। वाइल कुणाल्स रूम इज अनटाइडी। कुणाल का रूम साफ नहीं है। कनिका's टॉयज आर एट प्रॉपर प्लेस। कनिका के खिलौने सही जगह पर हैं। वाइल कुणाल्स टॉयज आर स्प्रेडिंग हेयर एंड देयर। कुणाल के खिलौने यहाँ वहाँ फैले हुए हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको राइट करना है। दिस इज योर होमवर्क। You have to write it. This is your homework. Now grammar fun. Question number F. Circle the verbs in the following sentences. Verb में circle करना है. First, the rat hide in its hole. चूहा बिल में छिप गया. छिप जाना verb होती है hide. They will come to you for help. वो तुम्हारे पास मदद के लिए आएंगे. आना भी क्या है verb है come, और help भी क्या है verb है. Nobody likes to work on Sundays. किसी को भी संडे में काम करना अच्छा नहीं लगता. तो वर्क क्या हो जाएगी वर्ब. The bell will be ringing soon. Pack your bags. बेल बजने वाली है, अपने बैग पैक कर लो. Ringing भी वर्ब है और पैक भी वर्ब है. Elephants were bathing in the river. Elephants रिवर में नहा रहे हैं. यहाँ पे वर्ब क्या हो जाएगी bathing. Question number G. Choose the correct forms of the verb from those given in brackets and fill in the blanks. यहाँ ब्रैकेट से करेक्ट वर्ब को चूज करके ब्लैंक में फिल करना है. फर्स्ट, वाई आर यू सिटिंग हेयर. तुम यहाँ क्यों बैठे हो. गीता लव्स आइसक्रीम. गीता को आइसक्रीम पसंद है. ही विल फिनिश हिज वर्क क्विकली सो दैट ही कुड गो होम. वो अपना काम जल्दी कर लेगा ताकि वो घर जल्दी जा सके. मीता विल गो टू दिल्ली टुमारो. मीता कल दिल्ली जाएगी. जया नेवर डज हर वर्क इन टाइम. जया अपना काम कभी समय पर नहीं करती. लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स. क्वेश्चन नंबर H. से एंड लिसन अ स्टोरी इन सर्कल. रीड दीज ओपनिंग लाइन्स ऑफ अ स्टोरी. स्टोरी की लाइन्स रीड करेंगे. रेहान वॉज सिटिंग इन अ ट्रेन कंपार्टमेंट. रेहान ट्रेन की कंपार्टमेंट में बैठा था. His mother was asleep in front seat. और उसकी मदर सामने की सीट पर सो रही थी. His father was beside him reading a newspaper. और उसके फादर उसके साइड में न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे. He was looking out of the window at the trees running backwards. और वो खिड़की से बाहर उन पेड़ों को देख रहा था जो पीछे छूटते जा रहे थे. Now writing skills. Expand these points to write a short story in the space below. You may add any points of your own. इन पॉइंट्स का यूज करके या अपने कुछ पॉइंट्स को मिलाकर आपको यहाँ पर एक स्टोरी राइट करना है. दिस इज योर होमवर्क. पॉइंट्स क्या है. पिकॉक प्राउड ऑफ फेदर्स. मोर को अपने पंखों पर घमंड होता है. ग्रम्बल डिड नॉट हैव अ स्वीट वॉइस. फॉक्स नोबडी हैज एवरीथिंग. बी हैप्पी विथ व्हाट यू हैव. पीकॉक हैप्पी. लाइक दिस. तो इन की पॉइंट्स का यूज करके आपको अपना होमवर्क कंप्लीट करना है. सो स्टूडेंट्स, here your lesson 17 is completed. Do it in your copy. Thank you. Have a good day.